हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। घर से जब जैसे निकल रहे थे तो बातचीत हुई थी जैसे, तो पहले पिटाई टाई भी हुई। पहले बहुत पिटाई हुआ। ये छोटे भाई हमारे बाद वाले दोनों एक साथ हो गए थे कि इसको भजन नहीं करने देना, साधु नहीं बनने देना है। तो जो कुल्हाड़ी होता है ना, जो टांगा होता है जिससे लकड़ी लकड़ी काटी जाती है, वो मेरे पैर पे भी चलाया गया था। अच्छा, कुल्हाड़ी चला गया था तो मैं ऐसे जंप मारा था, कुल्हाड़ी नीचे से गया नीचे था, से निकल गया नहीं था, तो मेरा पैर कट गया होता। पैर कट जाता। लेकिन दोस्तों, वृंदावन में मैं लगातार आप सबको त्यागी, महात्मा, संत, तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप सब भक्ति में रमें और भक्ति रस का आनंद लें। आज एक ऐसे महात्मा से, आज एक ऐसे संत का मैं दर्शन करा रहा हूँ जिन्होंने हाई स्कूल की जब परीक्षा थी, हाई स्कूल की जब पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने कॉपी में अपने गीता का श्लोक लिख दिया, हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र लिख दिया, और उसके बाद घर परिवार सब छोड़कर चले आए। परिवार के लोगों ने कई बार उन्हें डांटा भी, फटकारा भी, कई बार पिटाई भी लगाई कि मत आओ, लेकिन उनके अंदर भक्ति का रस ऐसा चढ़ा था, भक्ति का भाव ऐसा था कि वो माने नहीं, उनका कदम रुका नहीं, ट्रेन पर बैठे और फिर बिहार से वृंदावन चले आए। तो आज ऐसे महाराज जी का दर्शन करिए जो बचपन से बाल रूप में रहें, यानी बचपन से ही उनके अंदर भक्ति का भाव जागा और वो भक्ति रस में रम गए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी महाराज जी, नाम क्या है? संतुष्ट कृष्णदास जी। तो बचपन में महाराज जी कैसे भक्ति का भाव जगा अपने आप की, धीरे धीरे जो है वृंदावन की ओर आ गए? हमारे गांव में पहले भगवान का कीर्तन होता रहता था जी। वृंदावन से एक महाराज जी गए थे भागवत कथा करने हमारे गांव के बाजू में। जी जी। तो वहाँ से मैं महामंत्र सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कुछ प्रेरणा दिए। मैं फिर उसको मैं छुप छुप के अपने घर में जप करने लगा। जी, वो गांव में ही? गांव में ही। हाँ। गर्मी के महीने में भी मैं चादर ओढ़ के जप करता था, शर्म आता था, लोग कहते थे अभी इतना छोटे में उम्र में साधु बन गए हो। जी। डर डर के करता रहा और इस महामंत्र के कृपा से जप करते करते फिर मैं वृंदावन के प्रति आकर्षित हुआ। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। अच्छा, जब वृंदावन की तरफ आकर्षित हुए तो 9वीं क्लास में था। जी। तो फिर मैं वो बोर्ड का जो टेस्ट परीक्षा होता है उसमें मैं भगवत गीता का श्लोक लिखा, महामंत्र। अच्छा, बोर्ड की परीक्षा में? यस, भगवत गीता का श्लोक लिख दिया? भगवत गीता का श्लोक लिखा, महामंत्र लिखा। जी। फिर ऐसे भगवान मेरे को आकर्षित किए, वृंदावन धाम ऐसे आकर्षित किया कि मैं फिर वहाँ से मैं जहाँ पे भागवत कथा हुआ था मैं उनसे जाके मिला कि जो महाराज साहब आए थे उनका फ़ोन नंबर दीजिए। तो अच्छा। फिर वहाँ STD कॉल पहले पैसा दे के होता था, उससे मैं बार बार पैसा खर्चा कर उनसे बात किया, मेरे को वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। जी। ये था कि ब्रज धाम में वृंदावन में भगवान रहते हैं, लीला होती है, वहाँ पे सुना था सब। जी जी। फिर मैं हमारे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मथुरा नहीं आती है। जी। फिर मैं वो महाराज से बात करते करते फिर मैं दिल्ली गया। जी। दिल्ली से वृंदावन आने के लिए मेरे को पैसा नहीं था, तो मैं फैक्ट्री में काम भी किया 1 महीना। अच्छा। और काम किया तो उसमें वो प्लास्टिक के फूल बनाते हैं, उसमें काम किया। जी। तो दिन रात काम किया 1 महीना लगातार। काम इस उद्देश्य से किया कि मेरे को वृंदावन पहुंचना है, कुछ पैसे आ जाएं। हाँ जी। तो फिर मैं एक वहाँ मित्र बनाया जो मेरे को मथुरा की ट्रेन में बैठा दे। अच्छा। उसको मैं 500-600 रुपये उस समय दिया था। 500-600 रुपये उस समय, यानी 2010 में? 2010 में दिया था। 500-600 रुपये की मथुरा की ट्रेन में हमको मथुरा के ट्रेन में केवल स्टेशन पे जाके बैठा दो और कुछ नहीं करना। मैं फिर वहाँ से चला जाऊँगा। जी। फिर मैं वहाँ से आया और काम करके पैसा जो था मैं अपने चाचा के रूम में, अपने चाचा के भाई के बेटा के रूम में रहता था। जी। तो उनको मैं रूम का किराया, खुराकी सब दे दिया। अच्छा। और 500-600 रुपये इनको दे के जी कुछ पैसे मेरे पास बचे थे, लेके मैं वृंदावन आ गया। जी। रात्रि को सुदामा कुटी रुका था, महाराज से बात होता रहता था। जी। वो बोले वहीं रुक जाइए। फिर मैं आया, फिर गौशाला में 5-6 महीना सेवा किया, इस्कॉन गौशाला में। जी। फिर मैं वो महाराज के साथ, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के भाई जो हैं इस्कॉन के, जी, उनके साथ मैं कथा में जाने लगा। और फिर धीरे धीरे
गौर कृष्ण महाराज जी की आज्ञा से फिर मैं इस्कॉन में रहने लगा जी। 3 साल झांसी रहा, फिर मैं वृंदावन रह रहा हूँ अभी। अच्छा, 3 साल झांसी रहे। यस। अच्छा, तो जब बचपन में मंत्र लिख रहे थे, गीता का मंत्र लिख रहे थे और हरे कृष्ण हरे राम कॉपी में लिख रहे थे, तो ऐसा नहीं आया कि कॉपी जाएगी, चेक होगी? और मैं उत्साह से लिख रहा था। मैं चाह रहा था कि मतलब हमारा जीवन ही वही हो गया था, जप करना, भजन करना, पढ़ना जी, मतलब भगवान से संबंधित करना, पूरा वही जीवन बन गया। मैं उत्साह में था कि ये टीचर भी कम से कम गीता का श्लोक जाने, पढ़े। उनको भी महामंत्र भगवान का स्मरण हो, जप करे जी, ऐसा उद्देश्य था जी। तो 8वीं 9वीं क्लास में ही गीता का श्लोक, मंत्र, जाप सब मतलब सीख लिया था। यस। ओ यहाँ जब कथा वहाँ पे 2007 से ही होती थी जी, तभी से मैं उनसे अटैचमेंट था। तो आपकी मतलब तब उम्र करीब होगी 8-9 साल, 10 साल, 11 साल से 13 साल पहले। 13 साल जी, 2009 की बात है। 2009 की बात है, 11 साल पहले की बात है जी। और फिर उसके बाद जब वृंदावन आ गए 2010 में, और उसके बाद जो है यहीं रम गए। हाँ, यहीं रहते हैं अभी जी। तो घर परिवार में जाते हैं, बाकी बात साल में एक बार जाते हैं। वहाँ पे गांव में कथा का आयोजन होता है। अच्छा, तो उसमें जाते हैं आयोजन करने के लिए जी। तो घर से जब जैसे निकल रहे थे तो बातचीत हुई थी जैसे, तो पहले पिटाई भी हुई? पहले बहुत पिटाई हुआ, यहाँ तक कि मेरे घर में प्याज लहसुन बनता था तो मेरे पिताजी बहुत डांटते थे, गाली देते थे और मारते भी थे। और यहाँ तक कि मेरा भाई इतना, हमारे पिताजी और हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे बाद वाले दोनों एक साथ हो गए थे कि इसको भजन नहीं करने देना, साधु नहीं बनने देना है। तो जो कुल्हाड़ी होता है ना, जो टांगा होता है जिससे लकड़ी काटी जाती है, वो मेरे पैर पे भी चलाया गया था। अच्छा, कुल्हाड़ी चला गया था। तो मैं ऐसे जंप मारा था, कुल्हाड़ी नीचे से निकल गया था, नहीं तो मेरा पैर कट गया होता। पैर कट जाता। लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन बहुत सहायता किया, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद बना के देती थी। अच्छा, वो लोग के लिए चावल दाल बनाती थी, हमारे लिए अलग से बिना प्याज लहसुन का भुजिया, आलू का भूज देती थी जी। उससे मैं खा के गांव में रहता रहा, गुजारा करता रहा। तो मतलब बचपन से ये प्याज लहसुन और ये सब भी भाव आ गया कि नहीं खाना है? तो ये मतलब कथा सुनकर? हाँ, कथा सुनकर। अच्छा, तो कथा में ये क्या बताया गया था क्या? हाँ, कथा ये तामसी भोजन माना जाता है, प्याज लहसुन। इससे शरीर में बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, जोश आते हैं, तो हम भजन नहीं कर सकते। फिर जोश आता है तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सब सताता है, तो हम फिर भजन नहीं कर सकते जी। और ऐसे शास्त्र में वर्णित है कि प्याज लहसुन, वो जो राहु केतु, जो समुद्र मंथन में आप सुने होंगे, राहु केतु जो था ना, उनके गर्दन काटे थे सूर्य चंद्रमा जब विष्णु भगवान, तो उनके गर्दन के खून से प्याज लहसुन बना था। अच्छा। और सबसे मेन बात है कि भगवान को भोग नहीं लगता, तामसी चीजें भगवान को भोग नहीं लगती, इसलिए हम लोग नहीं खाते। तो आपने लगा दिया, नहीं खाते। जी जी जी। अच्छा, जिस घर में, जिस परिवार में आपको कभी कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की गई, आज जो है उस परिवार में आज तो अभी तो वहाँ के गांव के सब लोग हमको बहुत बड़े महाराज मानते हैं और बहुत श्रद्धा से और हमारे मुंह से सुनते हैं, सब जप कर रहे हैं सब जी। जब भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ हमको दक्षिणा का पैसा मिलता है तो झोली माला लेके जाते हैं, उनको देते हैं, जप करते हैं जी। और अभी तो माता पिता यही बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे बाद वाले का शादी विवाह हुआ है दोनों का, तो घर में झगड़ा लड़ाई होता है वो लोग का आपस में, तो वो लोग फोन करके स्पेशल, और जब भी जाता हूँ तो रोती रहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने अच्छा किया, कि नहीं तो मेरे को आज इतना कष्ट दुख झेलना पड़ रहा है। जी जी जी। ऐसा वो फीलिंग अब बताते हैं। अच्छा, और गांव के लोगों का भाव कैसा रहता है? गांव के लोगों का भाव बहुत अच्छा है, हमको बहुत बड़े जी अच्छा मानते हैं। हमारे गांव के तरफ उधर उस डिस्ट्रिक्ट में मैं ही एक ब्रह्मचारी बन के इधर हूँ, तो वो लोग का भाव श्रद्धा बहुत अच्छा है और वो लोग भगवान से जुड़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मैं उसमें सहायता करता हूँ वो लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए। अच्छा, तो उनका यहाँ आना भी होता होगा? हाँ, आते हैं, वो ट्रेवलिंग, वो लोग को फ़ोन से वो अपना टिकट बना के आते हैं, तो मैं ब्रज में दर्शन करा देता हूँ, रहने होने की व्यवस्था करता हूँ, प्रसाद पाने की व्यवस्था करता हूँ। जी जी जी। तो कृष्ण की और राधा रानी की भक्ति में क्या ऐसा भाव है कि आप मतलब खींचे चले आए?
ये महामंत्र का प्रभाव था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको निष्ठा से मैंने जप किया, छुप के घर में। गर्मी के महीना में भी चादर ओढ़ के, पसीना आता था फिर भी छुप छुप के जप करता था। ये जप करते करते इस महामंत्र का प्रभाव है कि मैंने ब्रजधाम श्याम सुंदर राधा रानी खींच लिया अपनी तरफ। जी जी। तो अब नई पीढ़ी जो है वो भक्ति की तरफ थोड़ा थोड़ा सा कम आ रही है, वो कैसे आए, भक्ति में कैसे रमे, उसे क्या करना चाहिए? वो भक्ति में आ जाएंगे। सबके लिए यही है कि वो भगवान के मंत्र जप करेंगे, क्योंकि सब लोग जन्म जन्मांतर से पाप करते करते अशुद्ध हो चुके हैं, सबके काम क्रोध भरे हैं। वो महामंत्र जब जप करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के प्रिय बनेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कोई भी सुखी नहीं है जी। और एक कहा हुआ है वो रामायण में कि कहीं पे महात्मा लोग कहते हैं कि राजा कहे महाराजा सुखी, राजा लोग कहता है कि हम सुखी नहीं है, महाराजा सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज जो है चक्रवर्ती सम्राट वो बोलता है हम सुखी नहीं है, इंद्र भगवान सुखी है, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा हैं। उनसे पूछा गया कि आप सुखी हैं, तो इंद्र कहते कि नहीं, चतुरानंद सुखी, ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी से जाके पूछा गया तो ब्रह्मा जी आप सुखी हैं, तो ब्रह्मा जी कहते कि नहीं हम सुखी नहीं है, सुख विष्णु को भारी। अच्छा, सुख तो विष्णु भगवान को जो पूरे सृष्टि के नायक है हाँ। भगवान है, उनको सुख है जी। तो फिर तुलसीदास जी कहते कि देखो सुख ढूंढते गया किसी के पास सुख नहीं, कोई सुखी नहीं है जी। हरि भजन बिना सब दुख विसारी, ऐसे कुछ है कि जो हरि का भजन नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, वो सब दुखी है। चाहे कोई भी पद प्रतिष्ठा कहीं भी है, सब दुखी है। भगवान का नाम जो जप करता है वही सुखी है। तो यानी भगवान का नाम जपिए और सुख और आनंद में डूबे रहेंगे। हाँ। स्वयं नारद जी कलि संतरण उपनिषद है, उसमें स्वयं नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे हैं कि कलिजुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? कलिजुग के जीव इतने दुखी हैं, इतने पाखंडी है, इतने सब कामुकता में जहाँ तहाँ वो सब दुख भोग रहे हैं, कैसे उनका उद्धार होगा? तो स्वयं ब्रह्मा जी बताए हैं कि कलिजुग के जीवों को उद्धार का एकमात्र कलिजुग योग न तप ध्यान, ऐसे रामायण में कहा गया है कि इस कलिजुग में न योग कर सकते, न तप कर सकते, न ध्यान कर सकते, केवल भगवान का नाम जप कर सकते। और सतयुग में जो लाभ भागवतम में लिखा है, सतयुग में जो लाभ समाधि करने से, तपस्या करने से जो मिलता था, त्रेता में जो यज्ञ याजन पूजा करने से, यज्ञ करने से मिलता था जी। द्वापर में परिचर्या, भगवान की आरती श्रृंगार करने से मिलता था। वो कलियुग में जो लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, वो फल कलियुग में केवल महामंत्र के जप करने से मिलता है। महामंत्र जप करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र से सब सिद्धि, सब सुख शांति, सब समृद्धि प्राप्त हो जाती है जी। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, कलि संतरण उपनिषद में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं जी। तो दोस्तों महाराज जी का ये बताना है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ऐसा महामंत्र है जो आपको कलयुग में उद्धार करेगा, जो आपको कलयुग के इस पाप मोह लोभ दोष सब से विरक्त करेगा, नहीं तो आप इसमें फंसे रहेंगे। तो महाराज जी का भाव देखिए कि बचपन में ऐसी भक्ति जगी कि इन पर लाठी का कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया, मारने की कोशिश की गई, डांट लगाई गई, लेकिन महाराज जी के पैर रुके नहीं, कदम रुके नहीं और महाराज जी भक्ति मार्ग पर निकल आए। तो वृंदावन में ऐसे महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।